जहाँ पे जुड़कर बहुत सारे लोग अपने सपने साकार करना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों ये वो मंच है जहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना है, ना ही कोई प्रोडक्ट प्रमोशन करना है। जो भी हम बरसों से यूज़ करते आए हैं उसी को यूज़ करते हुए इसी में से हमको इनकम लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही कम समय में बहुत लोगों ने काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल किया है। और दोस्तों मेरे बहुत सारे टीम मेंबर का एक रिक्वेस्ट था कि उन्हें शॉपी के बारे में जानकारी करना था कि शॉपी के सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि हमारे DNRS की जो शॉपी होती है उसको कैसे ऑपरेट करना है। दोस्तों सबसे पहले शॉपी ओपन करने के लिए आपको अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है उसके लिए मैंने शॉपी का एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप जाकर मेरी चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा जब भी आपका शॉपी रेडी हो जाएगा तो आपको एक शॉपी का कोड और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसी शॉपी का कोड और पासवर्ड से आप शॉपी के सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे बिल वगैरह जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से शॉपी के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने अपनी शॉपी का कोड ओपन करके रखा है। इस तरह से आपका जब भी यहाँ पे शॉपी में जाके आपको यहाँ पे ये मैं एक शॉपी का कोड और आपका पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसे एंटर करोगे तो ये आपका शॉपी का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है, ये देखिए दोस्तों सबसे पहले होम है और उसके बाद में PCR है। तो दोस्तों ये माँ गायत्री डिस्काउंट शॉपी मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे PCR पे हमको क्लिक करना है और हमारा सबसे पहला काम जो रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया है, अगर ऑर्डर कोई भी आपको प्लेस करना है तो जनरेट PCR में जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और जब भी वहाँ से कंपनी से आपके शॉपी पर माल डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले स्टॉक इन्वर्ट करना है। ये देखिए दोस्तों मैं स्टॉक इन्वर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप स्टॉक इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी वहाँ से आपको रिसीव हुआ है आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जाके सर्च कर देना है। और जैसे सर्च करोगे तो वहाँ से जो इन्वर्ट हुआ है कंपनी के सॉफ्टवेयर से वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर रिमार्क्स है और रिमार्क्स में आपको सिंपल सा स्टॉक इनवर्ड डाल देना है और स्टॉक इन कर देना है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, ओके। जैसे ही आप स्टॉक इन्वर्ट करोगे तो ये स्टॉक आपके शॉपी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप वापस से सर्च करोगे तो दिखाएगा देयर इज़ नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। अब हमारा स्टॉक यहाँ पे इन्वर्ट हो चुका है। अब मान लो कोई भी हमारी शॉपी पर कोई भी कस्टमर या कोई भी DNRS का मेंबर शॉपिंग करने के लिए आता है और वो कुछ भी खरीदता है तो उसका बिल हमें कैसे जनरेट करना है। तो उसके लिए दोस्तों ये देखिए सेकंड जो ऑप्शन है PCR के बाजू में ऑर्डर, वहाँ पे हमें क्लिक करना है और ये आप दिख रहा है मेक रीसेल, वहाँ पे आपको जाना है। जैसे ही आप मेक रीसेल में जाओगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एंटर ID और नेम। दोस्तों ये एंटर ID और नेम में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बिल जनरेट किया हुआ है। तो ठीक है, अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे एक मैन्युअली बिल मैंने जनरेट किया हुआ है। ये बिल में यहाँ पे ID नंबर लिखा है, ये यूज़र नेम, तो उसी को एंटर कर देना है। ठीक है, और कंटिन्यू कर देना है। अभी सॉरी यहाँ पे जैसे आप ये करोगे तो यहाँ पे आपको नाम दिखाएगा सोमनाथ राणा, इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है हमको। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे एंटर कैटेगरी और प्रोडक्ट्स या पैकेज आएगा, कैटेगरी को छोड़ देना है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो मैं लिखता हूँ कोलगेट, तो ये अपने आप से इसने स्टार्ट कर दिया और सर्च करना शुरू किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कोलगेट। अभी एक्टिव सॉल्ट 100 ग्राम का इन्होंने परचेस किया हुआ है। ये फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमको बिल जनरेट करना है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, ऐड टू लिस्ट किया
आप जैसे ऐड टू लिस्ट करोगे तो यहाँ पे वो एंटर हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 50 रुपीज़ का कोलगेट यहाँ पे डिस्काउंट काट के आपको 47 में मिल रहा है। उसके अलावा एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ से, मान लीजिए देता हूँ मैं, कोलगेट मैक्स फ्रेश तो आ गया, लक्स, चलिए केश किंग ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। और यहाँ पे हमको डालना है कैश, यहाँ है दोस्तों। अभी देखिए MRP इसका अभी हमको यहाँ पे देखना है कि कैश किंग इन्होंने कितनी MRP वाला, 80 रुपये वाला लिया हुआ है। तो यहाँ से हमें 80 रुपये वाला सिलेक्ट कर लेना है। ये रहा दोस्तों, देखिए कैश किंग हेयर ऑयल 80 रुपया, ये हमको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड टू लिस्ट कर देना है। जैसे ही हम ऐड टू लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 80 रुपये का हमें 3 रुपये डिस्काउंट काट के 47। इसी तरह से जितनी भी चीज़ें उन लोगों ने लिया हो वो सब यहाँ पे हमको मेंशन करके ऐड टू लिस्ट कर देना है। और अगर मान लो आप कोई क्वांटिटी चेंज करना चाहते हो तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे अगर जैसे आप टिक करोगे तो यहाँ पे वो क्वांटिटी पर आएगा। अब जितना भी उन्होंने क्वांटिटी लिया है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो 3 लिया है तो यहाँ पे 3 कर सकते हैं, और लेकिन अभी इन्होंने 1 ही लिया हुआ है तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे। ओके, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू उसका रेट आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद ये करने के बाद हमको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है अपडेट लिस्ट, रिमूव फ्रॉम लिस्ट और ऐड टू फेवरेट लिस्ट। अपडेट मतलब ये आप यहाँ पे आपको क्या दिखेगा दोस्तों, ये 50 रुपीज़ का जो रहेगा अवेलेबल क्वांटिटी में आपने जितना ऑर्डर किया होगा कंपनी से वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हमने 12 क्वांटिटी अवेलेबल है जिसमें से 1 अभी जाएगी तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका स्टॉक मैन्युअली सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली मेंटेन भी रहता है। और यहाँ प्लेस ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे अपडेट लिस्ट है, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके नोटिफिकेशन पे दबा देना है। मान लो अगर आप कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हो तो पर्टिकुलर उस चीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव फ्रॉम लिस्ट भी कर सकते हैं। तो वो जो भी सिलेक्टेड चीज़ रहेगी अपने आप में वो रिमूव हो जाएगी। ये अपडेट लिस्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट पेमेंट मोड में जाना है। अब यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र और कैश एट HO होता है, तो जनरली क्या लोग कैश ही प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे कैश एट HO सिलेक्ट कर देना है हमको। और ये करने के बाद ये दिख रहा है आपको प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे हमें प्लेस ऑर्डर जैसे आप करोगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्लेस ऑर्डर, हमको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऑर्डर प्लेस होने में और हमें एक प्रिंट या रीसेल का एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए प्रोसेस हो रही है और ये ऑर्डर प्लेस हो चुका। अभी यहाँ पे आप देखेंगे थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, रीसेल ऑर्डर प्लेस एंड डिलीवर सक्सेसफुली, योर रीसेल ऑर्डर कोड इज़ 101271999। अभी आप चाहो तो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, अगर कोई प्रिंट मांगता है तो आप उसका प्रिंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसका यहाँ पे जो रेट बना था ये भी आ गया और यहाँ पे उसका CV भी निकल कर आ गया सामने कि यहाँ पे जो कैश वॉल्यूम बना ये भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 39, और यहाँ पे आपका अमाउंट भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे चाहो तो प्रिंट भी निकाल कर आप यहाँ से दे सकते हो। प्रिंट ऑर्डर करोगे तो वो रेडी हो जाएगा और यहाँ से आप ऐसे सेव, मैं अभी PDF में सेव कर रहा हूँ तो PDF भी सेव कर सकते हैं, यहाँ पे वो क्लियर दिख जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपनी शॉपिंग ऑपरेट कर सकते हो और शॉपिंग में आप इस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और कोई भी पर्सन, जैसे कोई भी अगर नया बंदा है और अगर खरीदना है जो कि कंपनी का मेंबर नहीं है तो उस रिगार्डिंग आपको जहाँ पे मेंबर लिस्ट था उसकी जगह आपको वॉक इन करना है। जैसे यहाँ पे मेंबर वाइज है तो यहाँ पे आपको वॉक इन कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या जनरल ग्रॉसरी है तो कोई भी ज़रूर नहीं कि DRS के मेंबर ही आएंगे, कोई भी वॉक इन कस्टमर भी आ सकता है। तो यहाँ पे वॉक इन करोगे तो यहाँ से मेंबर हट जाएगा और कंटिन्यू करके वो जितना भी ले रहा है ये आप कर सकते हैं। इवन सबसे बेस्ट सजेशन अगर मैं आपको दूँ तो वॉक इन कस्टमर को बिल की ज़रूरत होती नहीं है, तो वॉक इन का आप बिल जनरेट मत कीजिए। आप मान लो आप शॉपिंग होल्डर और कोई भी वॉक इन कस्टमर आपके यहाँ से 4 या 5 हज़ार का कुछ भी लेकर जाता है तो आप अपने ही डाउन में किसी ID नंबर के ऊपर उस गुड्स को चढ़ा दीजिए तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। एक बेटर ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमको डबल प्रॉफिट रहता है शॉपिंग वालों को। एक तो जो लोग
DNRS के मेंबर होते हैं और हमारे जो लेवल में खरीदी करते हैं तो हमको एक ग्रेटर प्रॉफिट तो मिल ही जाता है, उसके अलावा एक जनरेशन इनकम भी हमको मिलती है। और कोई वॉक इन कस्टमर आता है और उसके वहाँ पे भी अगर हम उसका भी बिल जनरेट कर देते हैं हमारे नीचे की किसी आईडी में, तो उसका भी हमें एक जनरेशन इनकम निकल कर सामने आ जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा शॉपिंग के बारे में बताया है। इसके अलावा अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हैं, जैसे आपका रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं स्टॉक का, तो यहाँ से आप रिपोर्ट्स में जाके अपना स्टॉक डिटेल्स भी कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना पेंडिंग है, ये सब यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक डिटेल्स में जाके। आपका ई वॉलेट, मान लो आपके यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर अपने ई वॉलेट से खरीदी करेगा तो उसका ई वॉलेट में से पैसा कट कर आपकी शॉपिंग के ई वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से आप ई वॉलेट से भी कंपनी में ऑर्डर डाल सकते हो और ऑर्डर में जाकर आप मेक रीसेल, यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स भी देख सकते हैं। जैसे अभी हमने जो ऑर्डर बनाया उसका डिटेल्स हम देखेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये रहा, देखिए अभी हमने जिसका ऑर्डर बनाया सोमनाथ राणा, उनका ऑर्डर भी यहाँ से हमको दिख जाएगा। ऑर्डर कोड पे अगर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा वो ऑर्डर कि क्या ऑर्डर गया था, और यहाँ से भी आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। बाद में अगर कोई पूछता है तो यहाँ से भी प्रिंट निकाल कर देख सकते हैं। ये क्वांटिटी वाइज रहेगा, आपको कितना क्वांटिटी वाइज आपका गया ऑर्डर, ये रहा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग वे में आप क्वांटिटी वाइज या आईडी वाइज कैसे भी आप अपना ऑर्डर निकाल कर देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप अपने शॉपिंग के सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चला पाएंगे, और किसी को भी रीसेल करना हो या गुड्स को कैसे एंटर करना है, ये सब मैंने इसमें डिटेल्स में जानकारी दिया है। उसके बाद भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आता है तो आप हमारे शॉपी में डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं मिस्टर प्रफुल्ल सर को, या आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।